गुड मॉर्निंग। S1 स्टडी हैकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। या आज हम लोग बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में। तो आइए देखते हैं। इन सब चीज़ों से आप भली भांति परिचित होंगे। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर ये लंबाई को मापने की इकाई है, और ग्राम वजन को मापने की इकाई है, और जो लीटर है वह किसी तरल पदार्थ यानी लिक्विड फॉर्म को मापने की इकाई है। तो छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर भागना है तो हम इसे भाग करेंगे, और जब हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे। जब भी यहाँ पर पूछा जाए कि 1 मिली बराबर कितने सेंटी, तो ये 1 मिली के बाद 1 स्थान पर है तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि 1/10 हो जाएगा। और जब डेसी पूछा जाए तो दूसरे स्थान पर है तो 1/20 हो जाएगा, दूसरे स्थान पर तो 20। अगर हमें मीटर पूछा जाए कि 1 मिली बराबर कितने मीटर, तो 1/1000 हो जाएगा। अगर डेका पूछा जाए तो 1/10,000 यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन सेम वही चीज़ अगर हम इधर से किलो बराबर कितने हेक्टो, तो ये किलो के बाद 1 स्थान पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किलो के बाद 1 स्थान पर है तो इसमें गुना हो जाएगा तो केवल 10 रहेगा, भाग देने की जरूरत नहीं है। और जब हमें डेका ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 किलो बराबर कितना डेका, यानी कि 100 डेका। 1 किलो बराबर कितने मीटर, यानी कि तीसरे स्थान पर है तो 1000 मीटर। इस तरह से हम आगे, इस तरह से जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इसे गुना करते हुए इसको कन्वर्ट करेंगे। और जब हमें छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जाना होता है तो हम भाग करेंगे, और बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर आना होता है तो हम गुना करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। छोटी सी बात थी, इसमें कुछ करना नहीं है। आप इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लागू कर सकते हैं। 1 किलो बराबर कितने हेक्टोग्राम, कितने डेकोग्राम, कितना ग्राम। 1 किलो बराबर कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ये हम लोग कैसे जान पाते हैं, देखिए ये किलो के बाद तीसरे स्थान पर ग्राम है, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। उसी तरह से लीटर में भी हम लोग उस चीज़ को फिट कर देंगे तो हो गई ना चीज़ें आसान, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर और थोड़ा सा हम प्रूव करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे मीटर प्रति सेकंड को, मीटर पर सेकंड को किलो पर घंटे में बदलना होता है, और किलो पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है। दोनों सेम बातें हैं, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो इसे हम क्या करते हैं, जब भी मीटर पर सेकंड को बदलना है तो 18/5 से हम लोग इसको भाग दे देते हैं। और जब किलो पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से इसे भाग देते हैं। इसको हम लोग याद कर लेते हैं, जबकि इसका कॉन्सेप्ट हमें मालूम नहीं होता है। यहाँ पर देखिए मीटर है तो हमें किलो की ओर जाना है, मतलब छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जाना है। तो क्या करेंगे, मीटर को यहाँ पर 1/1000 लिखेंगे। किलो पर जाना है ना तो 1000 लिखना ही पड़ेगा। और सेकंड को भी बदलेंगे तो सेकंड को कैसे बदलेंगे, 1/60 × 60 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा। देखिए 3600/1000, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा मेरा क्या, 36/10। 36/10 को कैसे काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 8 16, 2 पचे 10, तो हो गया ना 18/5। और जब हम सेम किलो से मीटर यानी कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर आएंगे तो भाग करना ही नहीं है, गुना कर देंगे। डायरेक्ट हम लिखेंगे 1000/3600, 60 × 60 करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए, यहाँ पर हमने आपको करके दिखा दिया है। तो हम 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आएगा 10/36, इस 5/18। तो आप चीज़ों को किस तरह से समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि हम जब भी मीटर पर सेकंड को किलो पर घंटे में बदलते हैं तो 18/5 से भाग क्यों देते हैं, और जब हम किलो पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से भाग क्यों देते हैं।
तो आई होप आप लोग इस बात को भली भांति समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।